आपके अकाउंट में भी रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, पीडीलाइट, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट, एसबीआई इस तरह के लार्ज कैप हाथी है और आप सोच रहे हैं कि इसे मैं अपने अकाउंट में रख के करोड़ों रुपए कमाऊंगा। ऐसा हो सकता है? जी नहीं। भारत में रिटेल इन्वेस्टर में 95% लोगों के पास ये 8 से 9 स्टॉक है जो कि हर किसी के पोर्टफोलियो में, या फिर अगर वो ईटीएफ लेते या फिर लार्ज कैप मल्टी कैप लेते तो उनके पोर्टफोलियो में भी, म्यूचुअल फंड में भी ये स्टॉक रहते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे अगर हम ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें तो वाकई लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में तभी आए क्योंकि हम लाखों करोड़ रुपए कमा सके। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही कारण है कि अगर वो लोग जो स्टॉक मार्केट में पहली बार आए, या फिर जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाए, या फिर जिनके म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, या फिर जो ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो ये बात के सोचे कि इनमें मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करके बैठ जाऊं और मेरा पैसा बन जाएगा, तो मैं चाहता हूं उन्हें कुछ सालों बाद अफसोस ना हो कि काश अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो चेंज कर लेता या फिर म्यूचुअल फंड चेंज कर लेता तो आज मेरे पास पैसा बहुत होता। तो हम स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ को ओवरव्यू एनालिसिस करें और देखेंगे क्या इनके पास्ट परफॉर्मेंस से इनके फ्यूचर परफॉर्मेंस का प्रोजेक्शन, रिटर्न की ग्रोथ हमें कितनी मिल सकती है। तो आपकी स्क्रीन पे ये कुछ 8 से 9 स्टॉक आ रहे हैं जो कि 2013 से 2023 के बीच में कितना प्राइस से कितना प्राइस बढ़े, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, पीडीलाइट, हीरो, एशियन पेंट, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, टीसीएस। इसके अलावा विप्रो भी है और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि लार्ज कैप है। इनकी प्राइस 2013 में इस तरह की थी, 434, 333 और 2023 अभी जुलाई की प्राइस ये है। और इनके रिटर्न भी आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है, सीएजीआर इन्होंने दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न पीडीलाइट ने 24% सीएजीआर दिया और सबसे कम हीरो मोटोकॉर्प 4.21% का सीएजीआर दिया। इनका अगर एवरेज रिटर्न निकाले 8-9 स्टॉक का तो मात्र 15.5 सीएजीआर रिटर्न, करीबन 15% के आसपास का ही रिटर्न दिया है। वो भी तब जब मार्केट लाइफ टाइम हाई 19,500 निफ्टी है, तब जाके इसने 15% का रिटर्न दिया है। क्या 15% साल का लेने ही हम मार्केट में आए? जी नहीं, हम मार्केट में आए ताकि हम 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हमारा पैसा हो, 25, 30, 35% साल का रिटर्न मिले, और वो इन स्टॉक से नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ये लार्ज कैप, और लार्ज कैप स्टॉक 10, 12, 13, 15% से ज्यादा रिटर्न दे ही नहीं सकते। 15% भी तभी दिया जब मार्केट लाइफ टाइम है, वरना एवरेज 10, 12, 13% आप चाहे आप निफ्टी ईटीएफ ले लीजिए, उसका परसेंट भी 10 से 12% है। आप म्यूचुअल फंड ब्लू चिप ले लीजिए या फिर लार्ज कैप ले लीजिए, उसका भी 10 से 12% ही रिटर्न है। तो अगर आप 10-12% लेके बैठे हो और हम सोचें कि इससे मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा, लेकिन इसके लिए समय ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप 12% से जब कंपाउंडिंग करें, उसके अगेंस्ट अगर आप 30% से कंपाउंडिंग करें तो बहुत डिफरेंस आता है। इस स्टॉक को लेके, इस म्यूचुअल फंड, इस ईटीएफ को लेकर अगर आप बैठेंगे तो आपको कम से कम 20, 30, 40 साल लगेंगे करोड़ों में, और हमको 40-50 साल बाद हमको करोड़ों नहीं चाहिए, हमको 5-10 साल बाद ही चाहिए। तो हम पैसा कहाँ लगा, हम क्या करें जिससे हमारा रिटर्न सबसे ज्यादा बढ़े, क्योंकि हम मार्केट में रिटर्न के लिए आए। आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे, रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला जिनकी डेथ हो गई है, या फिर विजय केडिया, शंकर शर्मा, बसंत माहेश्वरी, रामकृष्ण दम्मानी, आप इनको देखेंगे, सबके पोर्टफोलियो में मेजर हिस्सा स्मॉल कैप, मिड कैप में ही है, क्योंकि बड़ा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप में ही बनता है। आपको अगर पैसा कमाना है, 5, 10, 50 करोड़ कमाना है, 10 गुना, 50 गुना मल्टी बैगर लेना, तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही आना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न वो देते हैं। लार्ज कैप रिटर्न थोड़ा कम देते हैं, रिस्क भी कम रहती है। मिड कैप रिटर्न थोड़ा ज्यादा देते हैं, रिस्क भी थोड़ी ज्यादा रहती है। स्मॉल कैप रिटर्न सबसे ज्यादा देते हैं, एक साल में 80-80% डबल हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न भी, रिस्क भी सबसे ज्यादा ही रहती है। और अब मार्केट में आए रिस्क के लिए, और आपका गोल 5 से 7 साल के ऊपर का है, और आप इन स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में लेके बैठे, या फिर ईटीएफ को लेके बैठे, या फिर ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप को अगर आप लेके बैठे, तो बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा, आपका गोल नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर निफ्टी ईटीएफ का 10 साल का रिटर्न है 12% सीएजीआर, उसके अगेंस्ट मिड कैप इंडेक्स का 10 साल का रिटर्न है करीबन 16% का सीएजीआर, और यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स का 10 साल का रिटर्न है करीबन 20% सीएजीआर। जी हाँ, 20। इंडेक्स जिसमें 30-40 स्टॉक रहते हैं, उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड भी देखें, जैसे डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसने 25% साल का सीएजीआर दिया लगातार 10 सालों तक, कोटक स्मॉल कैप फंड जिसका रिटर्न 24% साल का है लगातार 10 साल तक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड जिनका 22, 23, 24% साल का है। मतलब ये स्मॉल कैप फंड जिसमें 30, 40, 50 कंपनी होके 25% साल का रिटर्न दे रही है, और आप और हम जैसे सिर्फ 10-15 लार्ज कैप लेके 15% का रिटर्न दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं उन लोगों से मिला हूं जिन्होंने 25-30% साल का रिटर्न
निकाला है, और इनफैक्ट मेरा भी कुछ सालों से निकला है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस लार्ज कैप में पैसा ना लगाए अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है। हाँ, अगर आपके पास पैसा बन गया है 1, 2, 5, 10 करोड़ और आपको पार्क करना है कि रिस्क नहीं लेना, एक हमें कुछ 2-4% का डिविडेंड मिले और 10-12% की ग्रोथ हो, तो ही हम आ सकते हैं। क्योंकि लार्ज कैप में पी एक्सपांशन नहीं होता, पी एक बार बन चुका रहता, उसके बाद सिर्फ ईपीएस ग्रोथ होती। और ये माना जाता है जिन कंपनी की लार्ज कैप में ईपीएस ग्रोथ है उतना ही वो रिटर्न देते हैं। अगर आपको एक और चीज बता दी, इस वीडियो में कोई भी मैं स्टॉक रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कुछ स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो और फ्रेंड फैमिली वगैरह में हो सकते हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल है, ताकि आप एक पोर्टफोलियो बनाना, एक स्टॉक की रिसर्च एनालिसिस करना सीख सके और किस तरह से आपके पोर्टफोलियो आप शेयर अपने पास रखें। कुछ एग्जांपल स्मॉल कैप मिड कैप में जिसने 10 साल के मल्टी बैगर और लोगों को पैसा कमा के दिया है, जैसे कि एलेकॉन इंजीनियरिंग, जिसका 2013 में 32 रुपए था, 721 करीबन 36% CAGR का रिटर्न दिया है। APL अपोलो ट्यूब्स जो कि 14 रुपए का मिड कैप है, ये 14 रुपए का था 2013 में, अब 1331 का करीबन 56% साल का रिटर्न दिया है। मिड कैप एक स्टॉक है ब्लू स्टार, जो हम जानते हैं, जो कि फ्रीज वगैरह AC वगैरह फ्रीजर बनाती है। 79 का था, आज 793 का, करीबन 25% CAGR। ट्यूब इंजीनियरिंग जो कि 269 का था जो 2013 में, आज 3287, करीबन 28%, 7 साल का रिटर्न दिया 28%। सेरा सैनिटरी जो कि बाथरूम फिटिंग फ्लक्सेस बनाती है, 702 रुपए का, आज 7030 का है, करीबन 25% CAGR। तो अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप का CAGR देखें तो ये 25 के ऊपर ही जाता है, और दिया है, मुझे भी मिला है, मैं जिनको जानता हूं उनको भी मिला है। बस हमें ये करना है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जिनका फंडामेंटल अच्छा हो उसे हम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, और उनकी अगर ग्रोथ होगी, फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, तो वाकई वो शेयर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सिंपल आपको तरीका बताओ, लार्ज कैप स्टॉक जो कि हाथी है, ये सिर्फ 10-12% की ग्रोथ से बढ़ते हैं। मिड कैप बढ़ते हैं 17 से 20% की ग्रोथ से, और स्मॉल कैप बढ़ते हैं 25, 30, 35, 40% की ग्रोथ से। तो इंडिया में बाहर जितने भी इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, उन्होंने सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप से ही पैसा कमाया है, क्योंकि इनमें ही पैसा बनता है। आप एक बार खुद रिसर्च करके देखिए। तो अगर आपका व्यू 5 से 7 साल से ऊपर का है और आपके पास टाइम नहीं है पोर्टफोलियो बनाने का, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ना ले, ETF ना ले, 12-15 से ज्यादा ग्रोथ नहीं देगा। इससे अच्छा आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखे, 10 साल में 20 से 25% CAGR तक दे सकता है। हाँ, जरूरी है उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहता है, क्योंकि सामने वाला फंड मैनेजर पैसा ले रहा है तभी तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। अगर आप सिर्फ पैसिव फंड ETF के चक्कर में रह जाओगे, 10-12% रह जाएगा, केवल इन्फ्लेशन को बीट देकर। और भारत का मार्केट इतना स्ट्रांग है, 10-12% की ग्रोथ आसानी से देगा। वो कैसे? 6% का इन्फ्लेशन रेट, उसमें 4% GDP जोड़ दिए, कितने हो गए? 10%। 1-2% कंपनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा देगी, तो 10 से 12% आप किसी भी इंडिया में फंड ले लीजिए, ETF ले लीजिए, 10-12% तो यूं ही मिल जाएगा। तो फिर क्यों हम 10-12% के लिए ETF या स्टॉक खरीदे? मार्केट में आए रिस्क लेने के लिए, और रिस्क लेके हमको बड़ा पैसा कमाना, तो हमें बड़ा पैसा, अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो स्मॉल कैप मिड कैप के अलावा आपका पैसा कहीं नहीं बन सकता। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, समय आपका व्यू 5 से 10 साल से ऊपर का है, तो स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड लीजिए। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में और आपका व्यू है फाइनेंशियल फ्री, मुझे बहुत पैसा कमाना है, 10-15% का है तो ट्रेडिंग करिए, 10-15 हज़ार% का है, 15, 20, 50, 100 गुने का है तो इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल 99% चार्ज से आप 100% चांस है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छी क्वालिटी का करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन 100% चांस है कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप कभी करोड़पति नहीं बनेंगे। अब ऐसे कौन से स्टॉक लेने चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिससे हमारे को 25-30% तक का रिटर्न दे? जो मुझे मिला है और मैंने जो एक्सपीरियंस 7-8 साल में करा है और जिन्हें मैं फॉलो करता हूं, उन सबसे सीख के मैं आपको बताता हूं। मार्केट कैप, अगर आप स्टॉक में आए हैं और पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 10 से ज्यादा का पोर्टफोलियो नहीं बना। अगर आप 15, 20, 25, 30, 40 शेयर ले लेंगे तो इससे अच्छा तो फिर आप ETF या फिर म्यूचुअल फंड ही ले लीजिए। उनके पास इतने रहते, जब 50 शेयर लेके वो 25% का रिटर्न दे सकते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप मिड कैप लेके आराम से 25-30% का CAGR निकाल ही सकते हैं, और निकलता है। अब उन 10 में से 5 स्टॉक ऐसे लेने हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम है या फिर 10,000 है। बचे हुए 3 हमको स्टॉक ऐसे लेने हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 से 30,000 करोड़ या 35,000 करोड़ है, जो कि मिड कैप कहलाते हैं, और 30-35,000, और 2 स्टॉक हमको ऐसे लेना है जिसका 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का मार्केट कैप है। 1,000 से 10,000 में हम सिर्फ 7 शेयर लेने, 10,000 से 30,000 हमको सिर्फ 3 शेयर लेने, 30,000 से 50,000 सिर्फ
2 शेयर लेने, और ये 10 स्टॉक के लीजिए। 50,000 करोड़ से बड़ी कंपनी हमको नहीं लेनी है, सब लार्ज कैप है, हाथी है। हमको हाथी नहीं भरने जो 10-12% की ग्रोथ करे, हमको हाथी नहीं, हमको चीते लेने हैं, हमको घोड़े लेने हैं जो 25-30-35% का ग्रो करे। उस स्टॉक को निकालने के लिए सबसे पहले कुछ है जो हमारे स्टॉक में ये वाले सेक्टर होने नहीं। सबसे पहले वो जो कि कॉमोडिटाइज है, जैसे कि गोल्ड से डिपेंड करते हैं या फिर लोहा, आयरन, उन सारी चीज़ों से। दूसरा, जिनका फॉरेन एक्सपोजर ज़्यादा हो, जैसे कि कॉमोडिटीज़ जिसमें आपके टायर आते हैं, ठीक है, जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है। तीसरा, गवर्नमेंट वाली कंपनियाँ, वो सारी कंपनियाँ जो कि गवर्नमेंट हैंडल करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग IRCTC। आपने देखा हो 2-3 साल से कोई ग्रोथ नहीं दी, कोई मतलब नहीं। और उसके बाद साइक्लिक कंपनी जो कि साइकिल चलती रही, 3 साल ग्रोथ करेगी, फिर 3-4 साल नहीं करेगी, फिर 3-4 साल ग्रोथ करेगी, फिर 2-4 साल नहीं करेगी, फिर 2-5 साल करेगी। ऐसी कंपनी, हमको ऐसी कंपनी देगी जो सस्टेनेबल ग्रोथ दे। टॉप लाइन 30-40% से ज्यादा होनी चाहिए, बॉटम लाइन 10-20% भी हो तो भी चलेगी। टॉप लाइन मतलब सेल्स, टॉप लाइन मतलब सेल्स, क्वार्टरली उसकी सेल्स, ईयरली उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए। हाँ, किसी कारणवश नहीं हो, कुछ जैसे कोविड हो गया या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो वो पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक पे करा है तो वो दिक्कत है। बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, हर क्वार्टर प्रॉफिट होना चाहिए, हर ईयरली प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद पी की बात करें तो देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में पी एक्सपांशन होता है और बहुत लंबे समय तक होता है, इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप में पी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा ही मार्केट कैप होता है। उसमें आप ईपीएस देख सकते हैं सस्टेनेबल, क्योंकि लार्ज कैप में 10-12-15% की ईपीएस होती है, स्मॉल कैप में 80%, 100%, 1000% ईपीएस की ग्रोथ होती है। तो ऐसे स्टॉक देखिए। डिविडेंड यील्ड हमें बिल्कुल नहीं देखना, हो तो ठीक, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमें स्टॉक मल्टीबैगर चाहिए, तो उसमें डिविडेंड वाले स्टॉक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वो स्टॉक जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है या लगातार क्वार्टरली या फिर ईयरली कम होते जा रहा है, वो स्टॉक देखना जिसमें प्रमोटर ने अपने जो शेयर है वो प्लेज रखे हैं, तो सस्टेनेबल है, या तो 0.25 है, मतलब एग्जाम्पल के अगर 0.25 उसने इस क्वार्टर रखे तो लगातार वही होना चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। उसके अलावा प्रमोटर की स्ट्रांग होल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है अगर प्रमोटर के पास शेयर है, जरूरी नहीं है, बट कुछ जैसे बैंकिंग या एनबीएफसी रहती है जिनमें प्रमोटर का इतनी ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होती, बट कुछ स्टॉक ऐसे माना जाता है कि अगर प्रमोटर की स्ट्रांग है होल्डिंग, तो वो स्टॉक मतलब प्रमोटर को उसमें फेथ है, उसमें भरोसा है कि मेरी कंपनी ग्रो करेगी। उसके अलावा 1-2-3-4 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसके बेकार रिजल्ट आया तो तुरंत स्टॉक बेच के हमको दूसरा लेना है। स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है, शेयर, उनको रिशफल करते रहना है ईयरली 1-2 साल में, अगर ऐसा लगे तो। अगर नहीं लगे तो, अगर वैसे लंबे समय तक टिकेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ स्टॉक है जिसका कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर सेल्स ग्रोथ नीचे आ रही है, टॉप लाइन बॉटम लाइन कम आ रहा है उसका, तो एक और क्वार्टर आप दे सकते हैं, लेकिन 3-4-5 क्वार्टर से ज़्यादा हमको नहीं देखना है, क्योंकि ये समय नहीं है कि रख के हम भूल जाए और हम करोड़ों कमाएंगे। नहीं, हमको तुरंत 5 साल 10 साल में, हमको 60-70-80 साल में लॉस वेगस नहीं घूमना है, हमको घूमना है 30-35-40 साल में। तो उसके लिए हमको 10 साल में कम से कम 25-30-35% का CAGR चाहिए, और वो आज के मार्केट के हिसाब से, इंडिया की ग्रोथ देखते हुए, चाइना प्लस प्लन को देखते हुए ये पॉसिबल है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट ही एक तरीका है, उसके अलावा कोई भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देता। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लीजिए, 8 से 10 पोर्टफोलियो बनाइए और टाइम टू टाइम उनमें इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नेक्स्ट वेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।